अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नई स्टूडियो और मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ एम शहजाद नैयर। नाज़रीन, आज की ये जो मेरी वीडियो है नहायत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ख़ास वीडियो है। ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि इसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस हैं। देखने वाले तमाम व्यूअर्स से मेरी यही गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार करें। नाज़रीन, 1947 से कबल पाकिस्तान जब नहीं बना था और हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे कायदीन ने जदोजहद करके मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है मुश्किलात देखी और बहुत कुछ सहा, तब जाके ये मुल्क पाकिस्तान बना। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि मुल्क पाकिस्तान बनने से पहले जब गाज़ी इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को फांसी लगाया गया था तो उनका जुर्म क्या था? नाज़रीन, आप सबका जवाब भी यही होगा कि उनको राजा गोपाल जो था, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उसके जब उन्होंने उनको वास्ले जहन्नम किया, उस राजा गोपाल को वास्ले जहन्नम करने के जुर्म में गाज़ी इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को फांसी लगा दिया गया। लेकिन उस वक्त हमारे जो लीडर थे, कायदीन थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दीगर जो कायदीन थे, उन्होंने अलग रियासत और अलग वतन का मुतालबा किया जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। उन्होंने क्या किया कि जी हम ये कानून जो है, ये जो रूल है, हम ये फॉलो नहीं करेंगे और जबकि अपना अलग वतन का मुतालबा करेंगे। लेकिन क्या उसके बाद जब हमने मुल्क पाकिस्तान को हासिल कर लिया, क्या वो हमें मिला? हरगिज़ नहीं। उसकी ज़िंदा मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि जब मुमताज़ कादरी ने एक गुस्ताख़ रसूल को फासले जहन्नम किया, तो हालांकि होना तो ये चाहिए था कि मुमताज़ कादरी को लोगों में अप्रिशिएट किया जाता और उनकी हौसला अफजाई की जाती, क्योंकि उन्होंने मुल्क पाकिस्तान को, एक मुल्क पाकिस्तान का जो हमारा अलग हासिल करने का मुतालबा था, उसके उन्होंने उसको आगे लेके आए और उन्होंने पाकिस्तान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत पर अपनी कुर्बानी दी। लेकिन क्या हमारे मुल्क में ये कानून नहीं था, बल्कि बजाय इसके कि उनको खराज तहसीन पेश किया जाता, बल्कि कादरी साहब को सज़ाए मौत करार की फांसी दी गई और उनको मुजरिम करार के 302 के केस में उनको फांसी लगा दिया गया। तो नाज़रीन, ऐसी कई मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन क्या हमें वो हासिल हुआ जो हमने वतन की खातिर हासिल किया? हरगिज़ नहीं। जिस मकसद के लिए हमने मुल्क पाकिस्तान को हासिल किया वो हमें हासिल नहीं हुआ। नाज़रीन, अभी गुज़िश्ता दिनों में मैं सूरत हाल पर एक बात करना चाहता हूँ कि इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया। मैं ख़ुद PTI को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद जो मुल्क में सूरत हाल पेश आई वो काबिल मज़म्मत है। ये नहीं है कि इन्होंने ठीक किया, बिल्कुल गलत है। उसकी मैं आपको वजह बता दूँ। अगर किसी एक जर्नैल ने करप्शन की भी है तो जो मुजस्मे जलाए गए जिन फ़ौजियों के, जिन शहदा के, वो कौन लोग थे? वो हमारे गरीब लोग थे, वो हमारे सिपाही थे, वो हमारे भाई थे। तो उनके मुजस्मे जलाना और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को, अपनी प्रॉपर्टियों को जला देना और राख कर देना, ये काबिल मज़म्मत है। मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। मेरा एक और टॉपिक जो है, हुकूमत से जो अपील है वो ये है कि 20 साल से हमारी बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कैद किया जा रहा है, कैद करके रखा गया है, जंजीरों में जकड़ के रखा गया है। क्या कसूर? कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान की इज़्ज़त है, पाकिस्तान की बेटी है। लेकिन अगर हमारे मुल्क में कुलभूषण यादव पकड़ा जाता है, हम बाइज़्ज़त उसको भेज देते हैं। अभिनंदन पकड़ा जाता है, हम बाइज़्ज़त उसको भेज देते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान अगर चुप हैं तो वो किस टॉपिक पे चुप हैं कि हमारी इज़्ज़तें, हमारी माँ बहनें कैद काट रही हैं? कश्मीर के हालात को देख लें या डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को देख लें तो हमारे सामने यही आता है। उनका कसूर क्या है? उनका जुर्म क्या है? बेजुर्म, कोई कसूर नहीं, बेकसूर। लेकिन क्या है कि जेलों के अंदर पिछले दिनों में उनकी बड़ी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की उनसे मुलाकात हुई, 2 घंटे की तवील मुलाकात थी। लेकिन 20 साल बाद अगर वो मिली तो अपने एक बहन से मिल सकी। और हमारे हुक्मरान यहाँ चुप बैठे हैं, इनका कोई मुतालबा नहीं है। मेरा किसी जमात से नहीं है मुतालबा, मेरा पूरी पाकिस्तान की आवाम से मुतालबा है कि हम, अगर मेरी बहन को कोई उठा के ले जाए तो मैं उसको रिहा कराने में, उसको छुड़ाने में कितनी कोशिश करता हूँ, लेकिन वो भी हमारी बहन है, हमारी इज़्ज़त है, हमारी कौम की बहन है। क्या हमने कोई इक़्तिदामात उठाए? हरगिज़ नहीं। ना हमने उठाए, ना हमारे हुक्मरानों ने उठाए, और हम ज़लील हो रहे हैं, हम ख्वार हो रहे हैं। तो नाज़रीन, मेरी
اگر آپ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد از جلد رہائی ملنی چاہیے تو آپ میرے ساتھ اس بات میں شامل ہوں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اس میسیج کو میں اپنے تمام حکمرانوں تک یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آج ہماری ماں بہن اور ہمارے پاکستان کی، ہماری قوم کی عزت جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکہ کے جیلوں میں بند پڑی ہے، اس کو جلد از جلد رہائی ملنی چاہیے۔ دیکھتے رہیے نیئر اسٹوڈیو، حافظ ایم شہزاد نیئر، کیمرہ مین حماد نیئر کے ساتھ۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں انشاءاللہ۔